8 शनिवार में उतारें अपना कर्जा। बहुत लोग कर्जे से परेशान हैं, बार बार यही कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जे पे कर्जा होता जा रहा है। तो इसके लिए मैंने आप सबके साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक रील्स शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 8 शनिवार में कर्जा उतारने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। तो बहुत लोगों को उसके अंदर बहुत से डाउट्स थे, बहुत सी कन्फ्यूजन्स हो रही थी। तो इसलिए आप सबके लिए आज मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आपने 8 शनिवार वाला उपाय करना है, प्रॉपर करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप भी बहुत ही इजीली तरीके से ये 8 शनिवार में उतारे कर्जे का उपाय कर पाएंगे और अपने सभी कर्जों से राहत पा पाएंगे। और आपसे बहुत से सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा डाउट्स लोगों के आए हैं, बहुत से कन्फ्यूजन थी, तो उन सबको क्लियर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आज आपके साथ इस वीडियो में ये भी कवर करता हूँ, शेयर करता हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता रहता है, बार बार कर्जा होता रहता है। नॉर्मल जिंदगी में हम, अब कर्जा बहुत सी तरीके का होता है। अब नॉर्मल जिंदगी में हम कहीं पे भी जाते हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती है जो फाइनेंस पे अवेलेबल होती हैं। तो हम जल्दी जल्दी, हमें ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन हम परचेज कर लेते हैं, उसकी EMI शुरू करवा लेते हैं। तो वो भी एक टाइप का कर्जा हो जाता है। कई बार लोग आते हैं, बहुत महंगी गाड़ी परचेज कर ली, उसका बजट नहीं था इतना, लेकिन पसंद आ गई थी, परचेज कर ली, तो वो कर्जा हो गया। मकान लिमिट से ज़्यादा बड़ा ले लिया, अब कर्जा उतरने में दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ों का कर्जा कुछ भी हो सकता है। आपने दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोन ले लिया, वो आप पे कर्जा हो गया। कोई लॉसेस हो गए आपको बिजनेस में, इस वजह से आप पे कर्जा हो गया। शेयर मार्केट की वजह से कर्जा हो गया, या ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अचानक से हम पे कर्जा हो जाता है और वो कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। एक कर्जा उतारने के लिए हमें दूसरा कर्जा लेना पड़ता है और ऐसे ही ये प्रोसेस बहुत टाइम तक चलता रहता है और हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आती रहती हैं। तो आज इस उपाय के साथ मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको अपने घर में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे अगर आप पे जो कर्जा चल रहा है तो उसको भी आपको साथ में ज़रूर ठीक करना चाहिए, जिससे आपका कर्जा जल्दी उतरे और आगे से कर्जा ना चढ़े। उपाय कर रहे हैं, आपका कर्जा उतर भी जाए, लेकिन आप दोबारा कर्जा ले लेंगे तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसी सिचुएशन ही ना बने। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसे नोट करते जाएं, अपने दिमाग में इसको सेट कर ले कि कभी भी मंगल और शनिवार के दिन आपको कर्जा नहीं लेना। स्पेशली मंगलवार के दिन आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए, और मंगल और शनिवार के दिन आपको नमक नहीं परचेज करना चाहिए, घर पे नमक नहीं लाना चाहिए। अपने घर की छत को हमेशा आपको साफ रखना है। वहां पे आपने कभी भी कबाड़ा नहीं रखना, कूड़ा कबाड़ा, लक्कड़ के फट्टे हो गए, कुछ लोहे की चीज़ें हो गई, क्योंकि छत हमारी बेसिक यही काम आती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत सी विजिट में मैंने ये देखा है कि जो भी घर का वेस्ट होता है, कुछ अलमारी काम की नहीं थी छत पे रख दी, कुछ फर्नीचर काम का नहीं था छत पे रख दिया, तो वो एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं क्रिएट करता रहता है। तो उसे सेट करें, उसे साफ करें, उस सब कबाड़े को हटाएं। साथ ही अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में कोई भी वाटर एलिमेंट आ जाता है, यानी कि वहाँ पे ब्लू कलर आ जाता है, पानी आ जाता है, टॉयलेट आ जाता है, वहाँ की साउथ वेस्ट की एंट्री भी आ जाती है, तो भी आपको बहुत बार कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती है। बार बार कर्जा ऐसा आदमी लेता रहता है किसी ना किसी रीज़न से, तो उसको भी आपको ठीक करना चाहिए। कई लोग क्या गलती कर देते हैं कि अपने मेन गेट पे ही अपना डस्टबिन रख देते हैं। अपनी घर, ऑफिस, दुकान का, फैक्ट्री का जो मेन गेट होता है, वहीं पे कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, कोई डस्टबिन रख देते हैं। तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। अपने मेन गेट को हमेशा साफ रखें, वहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ा कबाड़ा ना इकट्ठा हो। अब बहुत से लोग एक और गलती कर देते हैं कि अपने घर में जो हम खाना खा रहे हैं, तो कई बार टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने अपने घर में जो भी बर्तन टूट गया है, या जो शोर करता है, या जिसकी शेप बिगड़ गई है, उसे आपने यूज़ नहीं करना। स्टील के ऐसे बहुत से बर्तन होते हैं जो कहीं ना कहीं से चोट लग जाती है तो वो मुड़ तुड़ जाते हैं, पर हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं क्रिएट कर देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके किसी भी आपके बुजुर्गों का कुछ भी गोल्ड आपके पास पड़ा है, चाहे एक छोटी सी नथ भी पड़ी है किसी आपके बुजुर्ग की, तो उनको आपने संभाल के रखना है, उसे किसी भी रीजन से बेचना नहीं। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि है नहीं तो हम बेच देते हैं, उसे कुछ नया गोल्ड लेने के लिए बेच देते हैं, या अपने पूर्वजों की ज्वेलरी बेच देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इससे भी आप पे कर्ज चढ़ने के बार बार चांसेस बनते रहते हैं। कोई ना कोई रीज़न ऐसा बनता जाएगा जिससे आप पे कर्ज होता रहेगा।
साथ ही जीव जंतु को, किसी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी भी पशु पक्षी को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। कई बार हम गाय को गलती से जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी डॉगी हमारे घर पे आ जाता है या हमारे घर के ऑफिस के बाहर आ जाता है तो हम उसे डांट के भगा देते हैं, पानी डाल के भगा देते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, छत पे बाजरा नहीं डालना चाहिए। पशुओं की सेवा करो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी घर की छत पे कभी भी बाजरा ना डाले, कबूतरों के लिए खाना ना डाले, वो आपको नुकसान दे सकता है। उसकी वजह से भी कर्जा हो सकता है आपके ऊपर, उसकी वजह से भी लाइफ में हर्डल्स, मेंटल स्ट्रेस आता हुआ दिखाई दे जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे घर में कुछ धार्मिक किताबें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फट जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं से फटी होती हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में बहुत धार्मिक किताबें पड़ी हैं जिन पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हमने बहुत सालों से वो पढ़ी है, उस पर धूल मिट्टी जमा होती जा रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपके घर में बार बार जाले लगते हैं और आप उसे साफ़ नहीं करते, वो भी एक प्रॉब्लम है। या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा रहती है, साफ़ सफाई प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं होती, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है और उसकी वजह से भी हमारे ऊपर कर्जा होता रहता है। तो इन कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे आप पे कर्जा ना चढ़े, आप पे कर्जा बार बार चढ़ने की स्थिति ना बनती रहे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। अब बात कर लेते हैं कि 8 शनिवार वाला उपाय आपने करना कैसे है। मैं आपके लिए सारा सामान विद प्रैक्टिकल आज आपको करके दिखाऊंगा। ये हमने एक सूखा गोला ले लेना है, सिंपल सा गोला आपको इजीली मिल जाएगा, और ये 8 शनिवार लगातार करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने सवेरे मॉर्निंग में ये सवेरे 11 बजे से पहले ही करना है। 11 बजे से पहले कैसे करना है? सवेरे आप उठ के नहा धो के तैयार हो जाएं, बिना नहाए धोए उपाय नहीं करना। नहा धो के तैयार होके सारा सामान इकट्ठा कर ले, जूते चप्पल उतार दे अपने और हाथ धो ले, कुल्ला कर ले। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोशिश करें पॉसिबल हो तो सवेरे सवेरे जल्दी उठ के कर ले, ताकि आपने कुछ खाया पीना ना हुआ हो। सुच्चे मुंह करेंगे तो और अच्छी चीज़ रहेगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए आपको कि पीपल पे कभी भी दोपहर को 12 बजे के बाद नहीं जाया जाता। संडे को तो जाया ही नहीं जाता, इस चीज़ का आपको पता ही है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ वीडियोस में कि संडे को पीपल पे नहीं जाते, सुबह शाम दोनों टाइम ही नहीं जाते। उस टाइम पे संडे को दरिद्रता का वास माना जाता है, तो इसलिए पीपल पे नहीं जाया जाता। दूसरी गलती आप ये ना करें कि शाम के टाइम ये उपाय ना करें गलती से भी। ये उपाय सुबह 11 बजे से पहले ही करना है। और शाम के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पूजा करते हैं पीपल की, तो शाम को 6 से 8 बजे के बीच ही पीपल पे जाया जाता है। 8 बजे के बाद पीपल पे नहीं जाया जाता। ऊपरी चीज़ों का कहते हैं आह्वान हो जाता है, ऊपरी चीज़ों का माना जाता है, तो इसलिए 8 बजे से पहले ही पीपल पे जाएं। नॉर्मल पूजा करने अगर जाते हैं तो एक मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। अब उपाय कैसे करना है? आपने एक सूखा गोला ले लेना है, ईजिली आपको मार्केट से बहुत ईजिली मिल जाएगा। थोड़ा सा आपने आटा ले लेना है, आपको साथ साथ में इमेजेस भी दिख रही होंगी। और थोड़ी सी चीनी ले लेनी है आपने, थोड़े से काले तिल ले लेने हैं कुछ इस तरीके से, और थोड़े से आपने ले लेने हैं सफ़ेद तिल। थोड़ी सी लाल मसूर की दाल आपने ले लेनी है और थोड़ी सी काली उड़द की दाल आपने ले लेनी है। एक और क्वेश्चन, 8 शनिवार में आपका कर्जा उतरने के रास्ते खुलने लग जाएंगे। इससे आपको बहुत ही जल्द, आप जैसे जैसे 8 शनिवार आपके पूरे होते हुए दिखेंगे, आपको आपके कर्जे से आपको ऑटोमेटिकली राहत मिलने लग जाएगी। एक शनिवार करके ये ना सोचे कि आपको अगले शनिवार रिजल्ट मिल जाएगा, आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर भी हमें दवाई देता है तो फर्स्ट दवाई जब हम फर्स्ट टाइम खाते हैं तो 100% हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हम जैसे जैसे उसकी रूटीन बनाते हैं तो वो हमारे कर्मों में ऐड होने लग जाता है और उससे हमें ठीक होने लग जाती है हमारी चीज़ें। तो सेम चीज़ उपाय के साथ है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जिन लोगों का जितना भी कर्जा आपके ऊपर, कई लोगों का कम भी है तो उनका जल्दी भी उतर जाता है। आपका 3-4 शनिवार आपने कर लिया, आपका वो काम हो गया, आपका कर्जा उतर गया। तो ऐसा ना करें कि इसे पूरा ना करें। आपने 8 शनिवार ये पूरा ही करना है, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। बीच में ना छोड़े, फिर दोबारा कर्जे के चांसेस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आपने किसी चीज़ को अधूरा छोड़ा है, किसी कर्म को अधूरा छोड़ा है। पीपल में एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि पीपल का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपके घर के आसपास कोई भी पीपल हो, आप वहीं पे ये उपाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आगे बताऊंगा, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। अब आपने ऐसा गोला ले लेना, इसको ऊपर से आपने चक्कू से कुछ इस तरीके से, बड़ा इजीली ये कट जाएगा। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। ये ऐसे अंदर से खोखला खाली होता है और ये सूखा गोला होता है। ऐसे आपने काट लिया। अब इसे आपने रख लेना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने, जैसे मैंने शुरू में भी बोला, हाथ धो के
पैर चप्पल जूते उतार के आपने करना है और अपने हाथों से भरना है आपने। जैसे थोड़ा सा आटा लिया मैंने, इसको थोड़ा सा इसके अंदर बहुत ईजीली आराम से आपने भर देना है। मिक्स करके नहीं भरना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखें, एक एक करके भरें, कुछ बोलते हुए नहीं भरना, आराम से आपने भरना है। बस ये कोशिश करें कि आपके घर का, आप जब ये उपाय कर रहे हो तो कोई आसपास ना हो, या आपको कोई टोक ना दे, या आपको कोई आवाज़ ना लगा दे, या आपको कोई बुला ना ले किसी काम के लिए। ये काम आप एक ही बार में पूरा करें। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन आपने ये एक ही बार में उपाय करना है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ हिले, एक बार पूरा बना के इसे करें। अब आपने यूँ भर लिया, थोड़ा सा आटा हमने भर लिया, ऐसे ही थोड़ी सी चीनी भी हमने भर ली इसमें, ठीक है। कोई क्वांटिटी का नहीं है कि आपने कितना भरना है कितना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपने भरते जाना है। ये काले तिल भर लिए, ये हमने थोड़े से सफ़ेद तिल इसके अंदर भर लिए। इन सामान का क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपने 8 शनिवार उपाय करना है। और ये सामान, अब इसका क्या होगा, आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। इसमें ऐसे आपने भरते जाना है। थोड़ी सी लाल मसूर की दाल, थोड़े से सफ़ेद तिल, ये सारा सामान आपने बनना है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर। अब इसमें अभी भी स्पेस है, तो हम थोड़ा सा और इसमें थोड़ा थोड़ा सब सामान और भर देते हैं, जिससे ये फिल हो जाए पूरी तरह। अब ये ऊपर तक आ गया। अब आपने इसका ये जो ढक्कन टाइप बन जाता है बाद में कटने के बाद, तो इसे आपने ऐसे लगा देना है, बड़ी आराम से लग जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, बहुत सालों से उपाय कर रहे हैं लोग और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिनके ऊपर कर्जा था उनका कर्जा उतर जाता है इससे। तो अब ऐसा ये कुछ इस टाइप का आपका बन गया। अब आपने इसे सुबह 11 बजे से पहले ही करना है। इसे ले जाएं पीपल पे, जल देना है जल दे लें, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको देना ही है, पर देना चाहें तो दे सकते हैं, अच्छी चीज़ है वो भी। अब इसे आपने जाके ऐसे का ऐसे, सपोज ये पीपल की जड़ है, ऐसे का ऐसे आपने पीपल की जड़ में रख के आ जाना है। कुछ गड्ढा नहीं खोदना, कुछ आपने दबाना नहीं है इसे, कुछ मंत्र नहीं बोलना आपने, कुछ आपने और नहीं करना, सिर्फ इसे रख के आपने आ जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इसको रख के आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें, कोई आवाज़ लगा रहा है पीछे मुड़ के ना देखें, कोई बुला रहा है ना रुकें, कोई टोक ना मारे, इस चीज़ का ध्यान रख के हुए चले। अपना फटाफट घर से बना के जाएं अब दुकान से, और अपना किसी भी पीपल की जड़ में रख के इसे आ जाएं। और अब ऐसा आपने हर शनिवार करना है, 8 शनिवार करना है। 8 शनिवार में ही आप देखेंगे कि आपको कर्जे से राहत मिलने लग जाएगी, कर्जे से मुक्ति मिलने लग जाएगी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है कर्ज मुक्ति का। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया कि आपने कैसे करना है। साथ ही इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हेल्प, आप लोगों की हेल्प करेंगे तभी भगवान आपकी हेल्प करेगा। कहते हैं ना, भटके हुए को राह दिखाते हो अगर आप, तो भगवान आपको उस टाइम राह दिखाता है जब आपको सही रास्ते की जरूरत थी। तो ये उपाय सभी के साथ शेयर करें। जो भी लोग कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन पे कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा उतर नहीं पा रहा, तो उनसे ये उपाय उन्हें बताएं। वो ये उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, आपको भी भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें। कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आपको एक और चीज़ मैं कह दूँ, कोई भी रेमेडी, चाहे आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी आप मेरे से कनेक्टेड है, आपको किसी भी रेमेडी में कोई भी डाउट लगता है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कमेंट बहुत ज़्यादा आपके आ रहे हैं उसके अंदर, तो हो सकता है बहुत लोगों को जवाब देना पॉसिबल नहीं भी हुआ, क्योंकि कई बार कमेंट हमें ऊपर नीचे हो जाती है, पता भी नहीं लगती। क्योंकि कई बार कोई रात को 1-2 बजे मैसेज कर देता है, कमेंट कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, हमें पता नहीं लग पाता कि किसी की कमेंट आई है या नहीं आई। मेरे एंड से मैं अपना 100% ट्राई करता हूँ। हमारे पूरा ऑफिस में यही ट्राई रहता है कि आपको सबको प्रॉपर जवाब मिल जाए आपका, क्योंकि आप उपाय आपको बता रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो, आप करोगे तभी फ़ायदा होगा। और किसी भी डाउट की वजह से आपने कुछ गलत कर दिया या नहीं कर पाए तो वो एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो जाती है। अब एक और चीज़, अब आपको जैसे मैंने बोला, अब इन सामान का आपने क्या करना है, ये जो बाकी बचा हुआ सामान है, अगर आपने थोड़ा थोड़ा सामान लिया, थोड़ा सा ही सामान बचता है, तो आप चाहें तो इसे पीपल की जड़ में डाल दें। और बाकी आपने नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करना है, यानी कि नेक्स्ट शनिवार को फिर आपने ये उपाय करना है, तो फिर से आप ये चीज़ दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब आपका 8वां शनिवार पूरा हो जाए, यानी कि 8वें शनिवार आप फाइनल उपाय कर लोगे, तो तब ये कर सकते हैं जितना भी आपने सामान इस उपाय के लिए निकाला है, अगर उसमें से कुछ बचता है
तो उसको भी इस नारियल के साथ ही, सूखे नारियल के साथ ही आप पीपल की जड़ में डाल आए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये उपाय उन्होंने करना है जिनके ऊपर कर्जा चल रहा है, उनकी तरफ से, उनके लिए कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल सी चीज है। मैं हमेशा, लोग जब कॉल्स पे भी बात होती हैं तो मैं लोगों को यही कहता हूं, जो लोग आते भी हैं मेरे पास, कि अगर आप बीमार हो तो दवाई आप ही को खानी पड़ेगी, तभी आपको लगेगी। अब ये नहीं हो सकता ना कि आप बीमार हो तो आपकी फैमिली में कोई और दवाई खा ले, हस्बैंड बीमार है तो वाइफ दवाई खा ले तो ठीक हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। जिसके नाम पे कर्जा है वो ये उपाय करे, उन्हें जरूर लाभ होगा। 8 शनिवार में आपका जरूर कर्जा उतरेगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव, जय माता दी।